सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। MJA स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं जमाल सर आप सभी दोस्तों को अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों को बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आसान तरीके से अंग्रेजी पढ़ना और बोलना सिखाने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप इस क्लास को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए, मतलब कि बिना भगाए देखते हैं, तो आप अंग्रेजी पढ़ना और जो है बोलना बिल्कुल यूं चुटकियों में जो है ना फटाफट सीख लेंगे। तो दोस्तों, आपका एक ही फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, वो भी बिना भगाए हुए। तब जो है दोस्तों, आप बिल्कुल आसान तरीके से अंग्रेजी पढ़ना और बोलना सीख पाइएगा। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देरी न करते हुए इस वीडियो के इस क्लास को अभी इसी वक्त स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों, हम लोग ठहरे हिंदुस्तानी आदमी, हम जब भी किसी से भी मिलते हैं, कोई भी पर्सन से, किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, तो हम उनसे हिंदी में ही बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब ज़माना बदल चुका है। अब ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंस हमारे यहाँ ही इंग्लिश को दी जाती है, वो भी काम करने वाली एरिया में। ठीक है ना। तो वहाँ अंग्रेजी का ज्ञान होना, अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो गया है। तभी जो है ना दोस्तों, हम अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, इसी जो है ना प्रथा को लेते हुए, अगर आप जो है दोस्तों कि आप समझ रहे हैं कि मैं ज़्यादा उम्र का हो गया हूं और जो है दोस्तों अब मैं अंग्रेजी पढ़ना लिखना कैसे सीखूं, शर्म आएगी। तो देखिए दोस्तों, शर्म करने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको जो है ना यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को बदलना है। तो आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीखना ही पड़ेगा। कोई और आपको सिखाने के लिए नहीं आएगा, आप खुद आगे बढ़िएगा, तब हम आपको आएंगे सिखाने के लिए। ठीक है ना। तो आप हिम्मत कीजिए और हमारा क्लास देखिए। इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बोल रहा हूँ ना कि अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखा दूंगा। ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जब भी हिंदुस्तानी लोग किसी से मिलते हैं तो हिंदी में उनसे नमस्ते बोलते हैं। ठीक है। इसका अंग्रेजी मीनिंग हमें नहीं आता है, लेकिन हम हिंदी में उन्हें नमस्ते बोलते हैं। अब ज़माना बदल गया, अब हमें अंग्रेजी में बोलना है, तो हम किस प्रकार बोलेंगे? तो देखिए दोस्तों, अब हम जो है ना इस ज़माने में अंग्रेजी में उनसे इस तरीके से बात करेंगे। नमस्ते को अंग्रेजी में हम बोलेंगे उनसे हाय, HI, हाय। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग HI को ही पढ़ बैठते हैं, लेकिन ही नहीं होता है। HI से क्या होता है? हाय होता है। ठीक है ना। और हाय का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, हाय का मतलब होता है नमस्ते। क्या दोस्तों? नमस्ते। इस नमस्ते का अंग्रेजी क्या हो गया है दोस्तों? हाय हो गया है। अब हम जब भी किसी व्यक्ति से मिलेंगे जो कि हम अपने हायर जो है ना अपने कंपनी में काम कर रहे हैं, अपने बॉस से मिलेंगे, अपने मालिक से मिलेंगे, तो उन्हें हम अंग्रेजी में बोलेंगे हाय। क्या दोस्तों? हाय। या फिर अपने टीचर वगैरह से मिलेंगे तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? हाय। वो समझ जाएंगे कि ये हिंदी में हमें नमस्ते कहना चाहते हैं। ठीक है ना। तो हाय का हिंदी होता है नमस्ते। ठीक है। और जो है दोस्तों, दूसरा जो है ना मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर मैंने जो है ना पिक्चर के द्वारा आप सभी को प्रतीत किया हो, बताया हूँ, ताकि आपको जो है ना ज़रा सा भी कन्फ्यूजन ना हो कि हाय को कैसे बोला जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसलिए मैंने इस पिक्चर को यहाँ पर ऐड किया है ताकि आपके दिमाग में जो है ना जल्दी से घुस सके, समझ में आ सके। ठीक है। आगे वाला शब्द देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट मीनिंग हाय हो गया, और अगला मीनिंग दोस्तों हमारा होने वाला है HELLO, हेलो। HELLO, हेलो। देखिए दोस्तों, इसको बहुत सारे लोग हेलो पढ़ बैठते हैं, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं हेलो। हेलो का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, हम फोन पर तो बहुत बार हर किसी से हेलो हेलो बोलते रहते हैं, लेकिन हेलो का एक्चुअल हिंदी क्या होता है? तो हेलो का भी एक्चुअल हिंदी नमस्ते ही होता है। क्या दोस्तों? नमस्ते ही होता है, जिसे हम नमस्कार भी कहते हैं। ठीक है ना। नमस्ते ही होता है। अब हम किसी से भी मिलेंगे तो उन्हें हाय, अंग्रेजी में हाय या फिर हेलो, इन दोनों में से कोई सा भी शब्द बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट बात करने के शुरुआती दौर, जिसमें हाय या फिर हेलो बोलेंगे, जो कि नमस्ते के तौर पर है। ठीक है ना। अब अगला दोस्तों हमारा जो मीनिंग है, जिससे जो है ना हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, वह है ओके। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग तो ओके को समझ रहे हैं कि उसका मतलब कुछ होता है, लेकिन बहुत सारे लोग बिन मतलब को ओके को यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस ओके का मतलब क्या होता है, आज मैं आपको बता दूं। इस ओके का मतलब होता है ठीक है। ठीक है ना। इस ओके का मतलब क्या होता है? ठीक है। ठीक है, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति हमसे बोले क्या तुम ये काम कर पाओगे, तो अगर हम उस काम को कर पाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? या मतलब कि हाँ ठीक है, आई विल बी डू इट, हाँ मैं इस काम को कर दूंगा। ठीक है ना। तो यस का मतलब होता है हाँ, और जो है ओके का मतलब होता है ठीक है। ओके, यहाँ पर याद रखना है, ओके का मतलब होता है ठीक है। ठीक है ना।
अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है BYE बाय। क्या दोस्तों? बाय। देखिए दोस्तों, एक्चुअली इसको हम कब बोलते हैं? बाय को हम कब बोलते हैं? जब हम अपने कॉलेज से वापस आ रहे होते हैं या फिर हम अपने रिश्तेदार के घरों से वापस आ रहे होते हैं, तो उन्हें हम हिंदी में इस बाय को बोलते हैं। लेकिन अब बाय का हिंदी क्या होता है यहाँ पर जानते हैं। देखिए दोस्तों, बाय का हिंदी होता है अलविदा। क्या दोस्तों? अलविदा। बाय का हिंदी क्या होता है? अलविदा, यानी कि विदा करना, विदाई। अब मैं आपसे विदाई लेता हूँ, मैं आपसे विदाई लेता हूँ, ठीक है ना। तो बाय का मतलब यही होता है विदा लेना या फिर अलविदा, ठीक है ना। तो हम हिंदी में बोलते थे कि अलविदा, अब मिलेंगे आपसे कल या फिर कभी मिलेंगे, अलविदा, इस प्रकार कह करके हम चले जाते थे, ठीक है ना। अब उसी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं बाय बाय, इस तरीके से, ठीक है ना। वी मीट टुडे या फिर वी मीट नेक्स्ट डे, ठीक है ना, यानी कि हम अगले दिन मिलेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हम बोल करके बाय चले जाते हैं। तो बाय का मतलब हो जाता है अलविदा, ठीक है ना। मैं इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके जो है ना दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ सके और आपको समझ में आ सके कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है SORRY सॉरी। क्या दोस्तों? SORRY सॉरी। सॉरी का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, सॉरी का मतलब होता है क्षमा करना। क्या दोस्तों? क्षमा मांगना, यानी कि माफ़ी मांगना, क्षमा मांगना, या फिर दोस्तों एक जगह और लिख देता हूँ, माफ़ी मांगना। क्या दोस्तों? माफ़ी मांगना, ठीक है। इसका मतलब यही होता है जब आप जो है ना कहीं पर गलती कर देते हैं, किसी प्रकार आपसे गलती हो जाती है, तो आप वहाँ पर बोलते हैं कृपया हमें माफ़ कर दीजिए। तो इसी को आप अंग्रेजी में उनसे बोलिएगा प्लीज़, मतलब कि ऐसे बोलिएगा सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है ना। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सॉरी का मतलब होता है क्षमा करना, ठीक है ना। अब दोस्तों हमारा जो अगला मीनिंग है वह है PLESE। हमने सॉरी को पढ़ लिया, PLESE प्लीज़। क्या दोस्तों? प्लीज़। प्लीज़ का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। क्या दोस्तों? कृपया। अब इसे हम हाथ जोड़ करके किसी के सामने विनती करते हैं, उसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं प्लीज़, ठीक है ना। हाथ जोड़ करके जब हम किसी से विनती करते हैं तो हम अपने अंदर से क्या व्यक्त करते हैं कि कृपया, कृपया हमें माफ़ कर दीजिए, कृपया हमारे ये काम कर दीजिए, इस प्रकार से एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से उसको हम अंग्रेजी में एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि प्लीज़ यू हेल्प मी, प्लीज़ यू हेल्प मी, प्लीज़ सॉरी, इस प्रकार से हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही होता है, प्लीज़ का मतलब होता है कृपया, ठीक है। और इसका भाव व्यक्त करने के लिए मैंने यहाँ पर पिक्चर भी डाल दिया था, ठीक है ना। अब अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है THANKU, THANKYOU। इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं थैंक यू, थैंक यू। इसका मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, थैंक का मतलब होता है धन्यवाद। थैंक का हिंदी होता है धन्यवाद, ठीक है ना। अब जब भी हमें किसी को धन्यवाद देना होता है तो उन्हें अंग्रेजी में हम कैसे धन्यवाद देंगे? तो उन्हें हम अंग्रेजी में बोलेंगे थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है ना। तो थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद। अब जब भी किसी को आपको ऑफिस में कोई आपकी मदद कर रहा है तो उसको अंग्रेजी में बोलिएगा थैंक यू, ठीक है ना। अब दोस्तों हमारा अगला मीनिंग यहाँ नीचे की तरफ देखिए क्या लिखा हुआ है, NICE, NICE। इसको बहुत कोई क्या पढ़ लेते हैं? निस पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका जो है ना उच्चारण क्या होगा? नाइस होगा। इसका उच्चारण क्या होगा? नाइस, ठीक है। नाइस का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, नाइस का मतलब होता है अच्छा। क्या दोस्तों? अच्छा या फिर बढ़िया। क्या दोस्तों? अच्छा या फिर बढ़िया, ठीक है ना। नाइस का हिंदी अच्छा या फिर बढ़िया होता है। जैसे कि कोई चीज़ आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, बहुत बढ़िया लग रहा हो, तो आप उसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं नाइस, दिस इज़ वेरी नाइस, यह बहुत अच्छा है या फिर बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप अपना भाव व्यक्त कर सकते हैं। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है YES, यस। यस का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, यस, YES, यस। यस का मतलब क्या होता है? यस का मतलब होता है हाँ। क्या दोस्तों? यस का मतलब होता है हाँ। अब इसको कहाँ पर आप बोलते हैं? हाँ कहाँ पर बोलते हैं? जैसे कि कोई चीज़ आपको करने की रुचि हो, किसी चीज़ को आपको करने की रुचि है, जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि आप लोग जो है ना अंग्रेजी पढ़ना लिखना बिल्कुल आसानी से सीख लीजिएगा, बस इस वीडियो को आपको देखना है, तो आपको जो है ना दोस्तों बिल्कुल अच्छे से रुचि है कि इस क्लास में मैं आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखा दूंगा। तो आप क्या कीजिएगा? यस सर आई वाचिंग योर क्लास। हाँ सर, मैं आपका पूरा क्लास देखूंगा, ठीक है ना।
तो हाँ को ही अंग्रेजी में क्या बोलिएगा, यस बोलिएगा, ठीक है ना। तो यस का मतलब होता है हाँ, ठीक है। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है एन ओ नो। क्या दोस्तों, नो, एन ओ नो। जैसे कि आपसे कोई गलत काम करने के लिए बोला जा रहा हो जो कि आपको करने की इच्छा नहीं है, तो क्या बोलिएगा आपको, नो आई विल बी नॉट डू दिस वर्क, मैं यह काम नहीं करता हूँ, ठीक है ना। आई डू नॉट डू दिस वर्क, मैं यह काम नहीं करता हूँ। तो नो क्यों बोले आप, वो आपको काम पसंद नहीं है। और नो का हिंदी क्या होता है, नो का हिंदी होता है नहीं, ठीक है ना। नो का हिंदी होता है नहीं। तो इसका आप बिल्कुल उसको हिंदी में यह समझाना चाह रहे हैं कि नहीं मैं यह काम नहीं करता हूँ, ठीक है ना। तो नो का मतलब होता है नहीं, ठीक है। अब अगला मीनिंग दोस्तों हमारा यहाँ पर देख सकते हैं आप सब, वाई है। यहाँ पर देखिए WHY, यहाँ पर नो के बाद में जो मीनिंग आ रहा है वह क्या है, वाई है। इस वाई का मतलब क्या होता है, WHY, वाई। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं वाई। वाई का मतलब क्या होता है, वाई का मतलब होता है क्यों। क्या दोस्तों, वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। क्यों, जैसे कि वाई आर यू गोइंग टू योर होम, तुम क्यों अपने घर गए, ठीक है ना। तो वाई का मतलब क्या हो जाता है, क्यों होता है। वाई का हिंदी होता है क्यों। जैसे कि आप किसी से पूछना हो तुम अपने घर क्यों गए, तो वाई आर यू गोइंग टू योर होम, तुम अपने घर क्यों गए, ठीक है ना। यहाँ तक दोस्तों हमने देख लिया कि वाई का यूज को क्यों होता है, क्योंकि वाई का मतलब होता है क्यों, ठीक है। अब आगे दोस्तों देखते हैं। अब अगला जो है ना हमारा मीनिंग है, वह पहला हमारा अगला मीनिंग है SAD, सैड। SAD, सैड। SAD, सैड। सैड का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग इसका उच्चारण सैड करते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल उच्चारण क्या होता है, सैड होता है। और सैड का मतलब होता है उदास। क्या दोस्तों, उदास। सैड का मतलब क्या होता है, उदास। जब हम उदास होते हैं तो उसको अंग्रेजी में कैसे व्यक्त करेंगे, आई एम वेरी सैड, मैं बहुत उदास हूँ, ठीक है ना। तो उदास का मतलब होता है अंग्रेजी में सैड, और सैड का हिंदी होता है उदास, ठीक है ना। आप लोग समझ गए, समझदार हैं। BAD, बैड। BAD, बैड। बैड का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों बैड का मतलब होता है ये खेलने वाला बैड नहीं, इस बैड का हिंदी होता है एक्चुअल बुरा। क्या दोस्तों, इस सैड का एक्चुअल हिंदी होता है बुरा, ठीक है ना। जिसके यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको, बुरा, ठीक है। इस सैड का एक्चुअल क्या हिंदी होता है, बुरा, ठीक है। अब अगला दोस्तों हमारा जो मीनिंग है वह है GOOD, गुड। क्या दोस्तों, GOOD, गुड। इस गुड का मतलब क्या होता है, तो देखिए दोस्तों GOOD, गुड। गुड का मतलब तो हमको लगता है इसमें से 100% में से 95% लोगों को बिल्कुल आसानी से मालूम होगा। गुड का मतलब होता है अच्छा, ठीक है ना, अच्छा। जैसे कि कोई भी चीज़ आपको अच्छा दिखे तो क्या बोलिएगा, गुड। जैसे कि आपके टीचर अच्छे लग रहे हैं तो क्या बोलिएगा, माय टीचर इज़ वेरी गुड, मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, यानी कि मेरे शिक्षक बहुत अच्छे हैं। तो गुड का मतलब होता है अच्छा, ठीक है ना। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है WHAT, व्हाट। WHAT, व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है, WHAT, व्हाट। व्हाट का मतलब होता है दोस्तों क्या। व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या, ठीक है ना। और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह मैं दे दिया हूँ, जिससे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये सवाल जो है, ये जो शब्द है वह क्वेश्चन मार्क से आया है, यानी क्वेश्चन वाले शब्दों से आया है, WHO, ठीक है ना। तो व्हाट का मतलब होता है क्या। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है ना। इस प्रकार से हम किसी से बोले कि तुम क्या कर रहे हो हिंदी में, अब उसको अंग्रेजी में हमें उसी से बोलना है, तो कैसे बोलेंगे, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है ना। इस प्रकार से हम उसे बोलेंगे, ओके। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है WOW। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, वाव। इसका उच्चारण कैसे करते हैं, वाव, ठीक है। वाव। वाव का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों वाव। वाव का मतलब होता है बहुत खूब। क्या दोस्तों, बहुत खूब, ठीक है ना। तो वाव कब हमारे मुंह से निकलता है, जब बहुत ही खूब चीज़ हमारे सामने दिखती है, यानी कि बहुत अच्छी चीज़ हमारे सामने मतलब कि हम देखते हैं उसे, तो हम उसे क्या उच्चारण करते हैं, वाव, जिसका हिंदी होता है बहुत खूब, ठीक है ना। अब अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है HELP, हेल्प। दोस्तों ये जितनी भी मीनिंग पढ़ा रहा हूँ ये हम अपने डेली लाइफ में जो है ना हिंदी के द्वारा व्यक्त करते हैं, उनकी अंग्रेजी नहीं जानते हैं, जिसकी अंग्रेजी हम यहाँ पर सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जो है ना बिल्कुल आसान तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख लेंगे, ये वो तरीका है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल आसान तरीका से आपको जो है ना सिखा रहा हूँ। HELP, हेल्प। हेल्प का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों हेल्प का मतलब होता है मदद करना। क्या दोस्तों, हेल्प का मतलब होता है मदद, ठीक है। हेल्प का मतलब होता है मदद। जैसे कि
मुझे मदद की ज़रूरत है, तो मैं आपसे बोलूँगा कि मुझे मदद की ज़रूरत है, तो आई नीड हेल्प, आई नीड हेल्प, मुझे मदद की ज़रूरत है। तो हेल्प का मतलब होता है मदद, ठीक है ना। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है LOVE लव, LOVE लव, लव, लव का मतलब क्या होता है, हम में से जो है ना दोस्तों 90% बंदे लव का मतलब जानते होंगे। लव का मतलब क्या होता है, प्यार, प्यार जो हम अपने माँ बाप से करते हैं, हम अपने फैमिली से करते हैं, हम अपने भाई बहन से करते हैं और हम अपने बच्चों से करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्यार कहते हैं, जो कि एक अंदर से फीलिंग निकलती है, उसको हम अंग्रेजी में लव कहते हैं, जिसे हम हिंदी में प्यार कहते हैं, ठीक है ना। तो अब अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है COME कॉम। क्या दोस्तों, COME कॉम। कम का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों कम का मतलब कोई चीज़ कम होना नहीं, कम का मतलब होता है आना। अंग्रेजी में कम का मतलब क्या होता है, आना, ठीक है ना। जैसे कि मैं घर आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू होम, कम को ही ING लगा करके कमिंग बना दिए, ठीक है ना। आई एम कमिंग टू होम, ठीक है ना, मैं घर आ रहा हूँ। तो कम का मतलब क्या होता है, आना, ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ गए। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है HERE, HERE हेयर, HERE हेयर। इस हेयर का मतलब बाल नहीं होता है, इस हेयर का मतलब होता है यहाँ। क्या दोस्तों, यहाँ, जैसे कि कोई चीज़ यहाँ पर पड़ी हुई है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस थिंग्स इज पुट इट हियर, यानी कि यह चीज़ यहाँ पर है, तो दिस थिंग्स इज हेयर, यह चीज़ यहाँ पर है, ठीक है ना। तो हेयर का मतलब होता है यहाँ। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि तुम यहाँ आओ, यू कम हेयर, ठीक है ना, तुम यहाँ आओ, इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे यू कम हेयर, ठीक है ना। अब दोस्तों हमारा अंग्रेजी मीनिंग इसका ठीक विपरीत एक और है, THERE देयर, THERE देयर। अब आप गेस कीजिए इस देयर का अंग्रेजी मीनिंग क्या होगा। इस देयर का अंग्रेजी मीनिंग दोस्तों होगा वहाँ। क्या दोस्तों, वहाँ, जैसे कि तुम वहाँ जाओ, यू गो देयर, यू गो देयर, तुम वहाँ जाओ, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, यू गो देयर। देयर का मतलब होता है वहाँ, ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है HOW हाउ, HOW हाउ। और यहाँ पर दोस्तों हाउ क्यों लिख रहा हूँ, हाउ लिखना है, ठीक है ना, हा कर हा आउ हाउ। और यहाँ पर आप जो है ना ये इमोजी के तौर पर आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्या बताना चाह रहा है। हाउ का मतलब होता है कैसे, ठीक है ना, कैसे, ठीक है। जैसे कि हम बोले तुम यह कैसे कर पा रहे हो, हाउ आर यू डूइंग दिस, हाउ आर यू डूइंग दिस, तुम यह कैसे कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो हाउ आर यू डूइंग दिस इसे अंग्रेजी में बोलेंगे, तो हाउ का मतलब होता है कैसे, ठीक है ना। अब जैसे बोलना हो तुम यह कैसे कर रहे हो, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डू, तुम यह कैसे कर रहे हो, ठीक है ना। तो हाउ का मतलब होता है कैसे, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अगला हमारा जो मीनिंग है वह है वेन, WHEN वेन। इस वेन का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों वेन, वेन का मतलब होता है जब, वेन का मतलब क्या होता है जब, ठीक है ना। और यहाँ पर आप इमोजी के यानी कि आप पिक्चर के साथ समझ पा रहे हैं कि वेन का मतलब क्या होता है जब, ठीक है ना। जैसे कि तुम जब घर जाओगे, वेन आर यू गोइंग टू होम, ठीक है ना, तो वेन का मतलब होता है जब, ठीक है। अब अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है जो कि ऊपर स्क्रॉल करके देखते हैं। अगला मीनिंग हमारा है SOME सम, SOME सम। सम का मतलब क्या होता है, सम, सम, सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है हिंदी में कुछ। क्या दोस्तों, कुछ, जैसे कि समथिंग, कुछ चीज़ें, कुछ चीज़ें को अंग्रेजी में बोलना है तो क्या बोलिएगा, समथिंग, कुछ चीज़ें, ठीक है। तो सम का मतलब होता है कुछ, ठीक है ना। अगला मीनिंग दोस्तों हमारे यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा, लिखा हुआ है WHERE वेयर। क्या दोस्तों, WHERE वेयर। इस वेयर का मतलब क्या होता है ये देखते हैं, वेयर, 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 वेयर का मतलब दोस्तों होता है हिंदी में कहाँ। क्या दोस्तों, कहाँ। जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहूँ कि तुम कहाँ हो, इसको अंग्रेजी में मैं कैसे बोलूँगा, तो इसको अंग्रेजी में मैं इस प्रकार बोलूँगा, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, ठीक है ना। तो आप जवाब दीजिएगा मैं घर पर हूँ, आई एम ऑन द होम, ठीक है ना। तो वेयर का मतलब होता है कहाँ, आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग समझदार हैं, ठीक है ना। अब अगली मीनिंग दोस्तों हमारी क्या है, WHICH विच, WHICH विच, कब। विच का मतलब क्या होता है दोस्तों,
विच, विच का मतलब कब, या वेन का मतलब कब होता है या फिर जब होता है, लेकिन विच का मतलब होता है जब। विच का मतलब क्या होता है, जब, ठीक है ना। अब अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है एस ओ सो। क्या दोस्तों, एस ओ सो। सो का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, सो का मतलब होता है इसलिए। क्या दोस्तों, सो का मतलब होता है इसलिए। क्या दोस्तों, इसलिए, ठीक है ना। सो का मतलब क्या हो गया, इसलिए, ठीक है। अब अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है HATE, हेट। HATE, हेट। हेट का मतलब क्या होता है ये जानते हैं। हेट, हेट का मतलब होता है नफरत। क्या दोस्तों, नफरत, नफरत। हेट का मतलब क्या होता है, नफरत। जैसे कि कोई आपसे प्यार करता है तो आपसे जरा सा भी इधर उधर पटरी हो जाए तो क्या हो जाता है, नफरत बन जाता है। तो उसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं हेट, ठीक है ना। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है GREAT, ग्रेट। क्या दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग GREAT, ग्रेट। ग्रेट का मतलब क्या होता है, आइए जानते हैं। ग्रेट का मतलब आप बहुत कोई जानते हैं कि ग्रेट का मतलब क्या होता है। तो ग्रेट का मतलब दोस्तों होता है महान, ठीक है ना। ग्रेट का मतलब होता है महान। जैसे कि गांधी जी बहुत महान थे तो क्या बोलिएगा, महात्मा गांधी इज वेरी ग्रेट। या फिर दोस्तों हम ऐसे बोलेंगे, जैसे कि खली को हम अंग्रेजी में इस प्रकार बोलते हैं द ग्रेट खली, ठीक है ना। तो ग्रेट खली यानी कि महान खली, ठीक है। अंग्रेजी में ग्रेट होता है और हिंदी में उसका जो है ना महान होता है, ठीक है ना। अब दोस्तों हमारा जो है ना यहाँ पर देखिए HAPPY, हैप्पी। इस हैप्पी का मतलब क्या होता है ये जानते हैं। हैप्पी का मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर जानते होंगे कि हैप्पी का मतलब होता है खुश। क्या दोस्तों, खुशी, ठीक है ना। हैप्पी का मतलब होता है जैसे खुशी, जैसे कि फीलिंग है, हम लोग किसी चीज़ को लेकर के बहुत एक्साइटेड रहते हैं, हमें अच्छा लगता है, तो उस फीलिंग को हम कहते हैं खुशी, ठीक है ना। उस महसूसियत को हम कहते हैं खुशी, ठीक है। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है GIVE, गिव। GIVE, गिव। गिव, गिव को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, देखिए दोस्तों, गिव का हिंदी होता है देना। कोई सामान अगर आप किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को आप जो है ना अपने दोस्त को दे रहे हैं तो उसको क्या बोलिएगा, गिव। गिव का मतलब होता है देना। आई गिव यू अ बुक, मैं तुम्हें एक किताब दे रहा हूँ, ठीक है ना। आई गिविंग यू अ बुक, मैं तुम्हें एक किताब दे रहा हूँ। तो गिव का मतलब क्या हो गया, देना, ठीक है ना। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है PLAY, प्ले। क्या दोस्तों, PLAY, प्ले। प्ले का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, प्ले का मतलब होता है खेलना। क्या दोस्तों, प्ले का मतलब होता है खेलना, ठीक है ना। अब अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है RUN, रन। रन का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, रन का मतलब होता है दौड़ना। क्या दोस्तों, दौड़ना, ठीक है ना। अब अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है STAY, स्टे। स्टे का मतलब होता है रहना। क्या दोस्तों, रहना, कहीं पर भी रहना उसको हम क्या कहते हैं, स्टे कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है SPAAK, SPEAK, स्पीक। स्पीक को हम हिंदी में सपीक लिखते हैं और स्पीक का मतलब होता है कहना, ठीक है ना दोस्तों। स्पीक का मतलब होता है कहना या फिर बोलना, ठीक है, या फिर बोलना, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला जो है ना दोस्तों मीनिंग है LEARN, लर्न। लर्न, लर्न का मतलब क्या होता है, लर्न का मतलब होता है सीखना। क्या दोस्तों, लर्न का मतलब होता है सीखना। अब अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है READ, रीड। क्या दोस्तों, रीड। रीड का मतलब क्या होता है, रीड का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है ना। रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना, ओके। अगला मीनिंग हमारा WRITE, राइट। क्या दोस्तों, WRITE, उसको क्या पढ़ते हैं, राइट। राइट का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब होता है लिखना। क्या दोस्तों, लिखना, ठीक है ना। अगला मीनिंग है LAUGH, लाफ। LAUGH, लाफ। लाफ का मतलब क्या होता है, लाफ का दोस्तों मतलब होता है हंसना। क्या दोस्तों, हंसना, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है ASK, आस्क। आस्क, आस्क का मतलब क्या होता है, आस्क का मतलब होता है कहना, किसी, ठीक है ना, किसी से कोई बात कहना उसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में आस्क कहते हैं, ठीक है ना। TEL, टेल। टेल का भी मतलब दोस्तों होता है कहना, ठीक है ना। आस्क का भी मतलब होता है कहना और टेल का भी मतलब कहना होता है। और SAY, से का भी मतलब होता है कहना, ठीक है ना। अब अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है लास्ट वाला मीनिंग डू। डू का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, डू का मतलब होता है करना। कोई भी काम करने को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डू बोलते हैं, ठीक है ना। तो डू का मतलब होता है करना। दोस्तों यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो आप सभी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जो है ना
एजुकेटेड हो चुके हैं, अंग्रेजी बोलना लिखना बहुत ही ज़्यादा सीख चुके हैं। तो दोस्तों इस खुशी में प्लीज़ आप हमारे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जो है ना लाइक कर दीजिए और जो है दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि हमारी हिम्मत बनती है, ठीक है ना। और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।